सो वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स डिस्कशन। आज हम लोग आपका 23 से 25 अप्रैल का जो न्यूज एनालिसिस है अपना कंबाइंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का उसको डिस्कस करेंगे। तो बिफोर वी बिगिन, अगर इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या तो इस क्यूआर कोड से या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे। अभी ये आसाम से रिलेटेड है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे आपका सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे है, ये कहाँ सेलिब्रेट हुआ? यू आर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में। तो ये इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या? इट सिग्निफाइज द 50th एनिवर्सरी ऑफ आर्यभट्ट लॉन्च ऑन अप्रैल 19 1975। तो 1975 अप्रैल 19 को भारत की जो पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, उसे लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट सैटेलाइट को कहां से लॉन्च किया गया था? तो यूएसएसआर का जो कपुस्तिन यार आपका लॉन्च साइड है, वहां से इसे लॉन्च किया गया था। और इसी के साथ इंडिया एंटर्ड इनटू द स्पेस, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके रिगार्डिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम न्यूज पे बात करें तो दैट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। अभी हम सबको पता है जो पहलगाम अटैक हुआ, तो उसमें अपने जो अरुणाचल के इंडियन एयरफोर्स पर्सनल हैं तागे हल्यान जी, वो भी मौजूद थे, ठीक है। तो वो भी इस इवेंट में वीर गति को प्राप्त हो गए। तो वहां पर आपका अरुणाचल के सीएम साहब और वहां के लोगों ने उनके लिए काफी शोक प्रतीत किया, और ये शो किया कि देखिए नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से कमिटेड है, ठीक है, अपने देश की सिक्योरिटी में। किस तरह से? इट अंडरस्कोर्स हाउ सोल्जर्स फ्रॉम रिमोट ट्राइबल स्टेट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज सिक्योरिटी apparatus, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज भी थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट इवेंट न्यूज है। तो आपका आर्किडियोसिस ऑफ शिलोंग इशूज गाइडलाइंस एज वर्ल्ड बिड्स फेयरवेल टू पोप फ्रांसिस, ठीक है। तो अभी पोप फ्रांसिस जी का निधन हो गया था एट द एज ऑफ 88। उससे रिलेटेड ये आपका न्यूज है, ठीक है। उनको देखिए हम लोग ऑलरेडी वैसे भी कई सोशल इवेंट्स की वजह से जानते हैं, जैसे किस तरह से उन्होंने अलग अलग रिलीजन्स को मतलब एक रिलीजियस हार्मनी डेवलप करने की कोशिश की, ठीक है। तो अगर हम पोप फ्रांसिस जी के बारे में बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ही वाज द फर्स्ट जेस्यूट पोप, ही वाज द फर्स्ट पोप फ्रॉम द अमेरिकाज एंड फर्स्ट नॉन यूरोपियन पोप इन ओवर 1200 years, ठीक है। ही प्रमोटेड पीस विद इस्लाम, जुडाइज्म एंड अदर फेथ। तो ये कुछ उनके रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू मेघालय। मेघालय टू लॉन्च ब्लॉकचेन एम्प्लॉय डेटाबेस, ठीक है। तो मेघालय सरकार की कोशिश क्या है कि जितना भी एम्प्लॉयज का डेटाबेस है उसको वो स्टोर करेंगे यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आपका जो उनका सिस्टम है, एम्प्लॉयज का जो मैनेजमेंट है, उसको क्या करा जा सके, उस मैनेजमेंट को एफिशिएंट किया जा सके, ठीक है। इसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज है। अब इससे फायदा क्या होगा? सीधी सीधी बात है, जो रिटायरमेंट अलर्ट्स हैं वो ऑटोमेट हो जाएंगे, प्रमोशंस ऑटोमेट हो जाएगी जिस तरह से वो वर्क करेंगे। उसके अलावा इट इज पार्ट ऑफ मेक ईयर। मेक ईयर क्या है? मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फॉर डिजिटल गवर्नेंस। तो ये मतलब पर्पज है मेक ईयर का कि किस तरह से अपना मेघालय को डिजिटलाइज किया जाए। इट ऑल्सो सिक्योर्स एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स एंड प्रमोशन हिस्ट्री। इट एंश्योर्स टाइमली डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज। मतलब जो मैनुअली काम हमें करने पड़ रहे थे वो आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और एफिशिएंटली और ट्रांसपेरेंटली कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम त्रिपुरा। तो अभी जो गरिया पूजा हुई थी 2025 में, त्रिपुरा सेलिब्रेट्स बाबा गरिया फेस्टिवल एट स्टेट लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। देखिए इस बार इस पे वैसे तो ये बाबा गरिया जो फेस्टिवल है पहले भी सेलिब्रेट होता था, बट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंबाइन होके ये पहली बार आपका सेलिब्रेट हो रहा है। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज है। Tripura celebrated the Baba Gariya festival at the state level for the first time, marking a significant step in recognizing and promoting indigenous traditional tribal traditions, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें, इट इज द फर्स्ट लेवल
फर्स्ट स्टेट लेवल सेलिब्रेशन, ठीक है। और इट वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड ट्राइबल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो बाबा गरिया है, ही इज रिवर्ड for as a deity of livestock and wealth among the Tripuri people. The festival involves rituals like the worship of a bamboo pole symbolizing the deity and the sacrificial offering of a chicken. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर। तो इस इवेंट में आपको कुछ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट आपको ट्राइबल डांसेस भी देखने को मिलेंगे। चलिए सर, नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू त्रिपुरा's गोमती डिस्ट्रिक्ट गंगानगर ब्लॉक गेट्स पीएम एक्सीलेंस अवार्ड। तो प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है? आपका त्रिपुरा की गोमती डिस्ट्रिक्ट गंगानगर ब्लॉक को। तो ये जो अवार्ड दिया गया है, तो जो उनका एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है गवर्नेंस में, डेवलपमेंट में, उसी की एवज में उनको ये अवार्ड आपका दिया गया है, ठीक है। तो दे आर अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अंडर द एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, किस प्रोग्राम के अंदर? एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के अंदर उन्होंने जो काम किया है उसके लिए अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स पे जो उन्होंने काम किया है उसके लिए अवार्ड दिया गया है, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा, इतने में आपके एमसीक्यू बेस्ड सवाल बन जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज, 2 न्यू स्पीशीज ऑफ स्पाइडर्स डिस्कवर्ड इन नागालैंड। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 नई आपकी स्पीशीज डिस्कवर की है, किसकी? स्पाइडर की। कहां पर? नागालैंड में। अब देखो करंट अफेयर से बेस्ड है, तो जो स्पीशीज के नाम हैं, ठीक है, उनके नाम ध्यान रख लीजिएगा, पूछ सकता है। सेक्रस शिजानी, सेक्रस नाथानेल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक मिल रहा है आपका फेक डिस्ट्रिक्ट नागालैंड, दूसरा पेरेंट डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप मेनली ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कुछ एडिशनल डिटेल भी यहाँ पर मेंशन कर दी है, उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ एडिशनल फाइंडिंग्स हैं, वो भी आपका इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सर। नेक्स्ट न्यूज इज 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू विजिट इसरो। तो ये बहुत ही रिमार्केबल स्टेट है, मतलब न्यूज है, जहां पर स्पेशली जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उनको इसरो विजिट कराया जाएगा। इसरो विजिट कराने का पर्पज है तो ताकि जो अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बच्चे हैं वो भी स्पेस टेक्नोलॉजी में उनका इंटरेस्ट बढ़े, ताकि वो भी स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ बेहतरीन करके देश का नाम रोशन कर सके, ठीक है। तो इसके लिए ये विजिट आपका करवाई जा रही है, ठीक है। अंडर दिस प्रोग्राम 100 साइंस स्टूडेंट फ्रॉम ईच ऑफ द 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू विजिट इसरो फैसिलिटीज। टोटल आपका कितने स्टूडेंट्स हो गए? 800 स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन इट, ठीक है। तो इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? इसरो एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ऑर्गेनाइज। पर्पस हमने बात करी लिया, टू प्रमोट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी अमंग स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। ओवर 3050 pigs killed due to अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन मिजोरम। तभी मिजोरम में एक अफ्रीकन स्वाइन फीवर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से 3050 पिग्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। तो एक बड़ा कंसर्न की बात है, ठीक है, क्योंकि इससे इम्पैक्ट क्या होगा? फाइनेंशियल लॉसेस बढ़ेंगे, सिंस इट इज अप्रोक्सीमेटली 896 करोड़ with 336 around crore reported in 2024 alone. अब ये डिसीज कैसे फैलती? इट इज अ कंटीजियस डिसीज, डायरेक्ट कांटेक्ट इन्फेक्टेड पिग्स के साथ आने से ये डिसीज आपका फैल सकती है। सिम्टम्स क्या हैं? सडन डेथ, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड हेमरेजिकल लीजन्स आर कॉमन साइंस, ठीक है। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अभी तक तो देखो इसका कोई वैक्सीन नहीं है, कंट्रोल सिर्फ इस पे बात पे है कि आप किस तरह से इसको फैलने से रोके। जितना प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं उतना ही हम इसमें आपका काम कर सकते हैं। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होगी? देखिए मिजोरम में एक स्टेपल फूड है आपका पोर्क, तो एएसएफ क्राइसिस जो है लोकल फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। साथ ही साथ आपका जो इकोनॉमिक स्ट्रेन भी डालता है, क्योंकि जो उसके फार्मर्स हैं उनका भी लॉसेस हो रहा है, साथ ही साथ स्टेट की इकोनॉमी पे भी इसका असर दिखेगा।
policy gaps and the recurring outbreaks highlight the need for stronger border controls and biosecurity measures. मतलब अभी उसको प्रिवेंशन के लिए कोई रिजिड स्टेप्स नहीं है, उसको करने की जरूरत है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो मिजोरम्स ongoing struggle with ASF underscores the critical need for enhanced surveillance, stricter border controls, and support for affected communities to mitigate the disease impact on agriculture and local economies। ठीक है ना, मतलब कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि ये जो फीवर है आपका, ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये काफी घातक हो सकता है मिजोरम की इकोनॉमी के लिए, तो इसको जल्दी रोकना बहुत जरूरी है। तो ये पूरी एनालिसिस में ये आज इतना ही था। इसके आगे की वीडियो हम फिर आगे लेते हुए इसी तरह से आएंगे। तो अगर इससे आपको फायदा हो रहा है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।